तो संदेश खाली का खलनायक शाहजहां शेख पुलिस की गिरफ्त में है। महिलाओं के आंदोलन और आक्रोश के बाद शेख को गिरफ्तार करना ममता सरकार और बंगाल पुलिस की मजबूरी बन गई थी, लेकिन सलाखों के पीछे जाने के बाद भी शेख शाहजहां की हनक और हेकड़ी कम नहीं हुई है। तस्वीरों में ऐसा दिख रहा है मानो वो पुलिस कस्टडी में नहीं बल्कि बतौर नेता पुलिस स्टेशन का दौरा करने के लिए आया है। पश्चिम बंगाल में शाहजहां किस तरह से रौब झाड़ता दिख रहा है, ये सब आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन पहले दीदी के लाडले का नंबर गेम आपको समझना चाहिए। संदेश खाली कांड का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख 55 दिन बाद गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ हत्या, मनी लॉन्ड्रिंग, भ्रष्टाचार, ईडी की टीम पर हमले समेत कुल 42 मुकदमे दर्ज हैं। 2023 के पंचायत चुनाव में दिए हलफनामे के मुताबिक शाहजहां शेख ने अपनी सालाना कमाई 20 लाख रुपए बताई थी, लेकिन लोगों का दावा है कि शेख का साम्राज्य करोड़ों का है। शाहजहां शेख के पास करीब 14 एकड़ जमीन भी है, लेकिन इसमें उस जमीन का ब्यौरा नहीं है जिस पर अवैध कब्जा किया गया। और शाहजहां शेख के पास 17 गाड़ियां भी हैं। संदेश खाली के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार विपक्ष के निशाने पर है, कटघरे में पुलिस भी है और गिरफ्तारी के बाद शाहजहां शेख का रवैया भी। शेख शाहजहां को अरेस्ट कर लिया है स्टेट पुलिस। ममता की गुंडा शाहजहां, ममता की पुलिस, ममता की सीआईडी। आपको लगता है कि जो कुछ बॉडी लैंग्वेज थी शाहजहां शेख की वो किसी गुनहगार की थी? वही हनक, वही हेकड़ी और वही अकड़। गिरफ्तारी के बाद दीदी के लाडले और टीएमसी के शेख का ये पहला वीडियो है। उसके हाव भाव से ऐसा लग रहा है मानो बंगाल पुलिस, बंगाल सरकार, बंगाल का सिस्टम और कानून उसके ठेंगे पर हैं। इतना टाइम तक सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का पास ये छोटा दाऊद नहीं जा रहा है, तो इतना टाइम तक जस्टिस मिलने वाला नहीं है। बीजेपी जिस शाहजहां शेख को छोटा दाऊद बता रही है, उस पर महिलाओं के उत्पीड़न, जमीन हड़पने और धमकाने समेत कई आरोप हैं। पहले आपको बता दें, शेख शाहजहां को जिसको ईडी ऑफिसर्स के ऊपर अटैक वाला जो मामला हुआ था, जो 5 जनवरी के घटना के बाद ईडी ने जो कंप्लेन दर्ज किया था, उसी केस में पहले आज बंगाल पुलिस ने उसको अरेस्ट किया। दूसरा एक केस में भी उनको शोन अरेस्ट दिखाया गया है। सबको डराने वाला शेख पुलिस के शिकंजे में आया तो उसके चेहरे पर ना तो खौफ दिखा और ना ही कानून का डर। सवाल यह है कि आखिर इतना गुरूर और अहंकार किस बात का है? शाहजहां शेख 55 दिन तक कहां रहा? बंगाल पुलिस को आखिर क्यों पता नहीं चला? इसलिए शेख की गिरफ्तारी को लेकर बंगाल पुलिस भी सवालों के घेरे में है। 12 बजे मिडनाइट से उन्होंने पुलिस का साथ था। उसको पहले डीआईजी भास्कर मुखर्जी का साथ फौलता भेजा गया। उसका बाद मेरा एक सैंडल में सब आ गया। उसका बाद फिर शाम को बाद उनको लाकर उनको अकुंजीपाड़ा घर में लेकर गया। उसका बाद मीनाखा लेकर अरेस्ट सोन किया। इट्स ए अंडरस्टैंडिंग अरेस्ट एश्योर्ड बाय दी ममता सरकार कि आपको कुछ होने वाला नहीं है, आपको 5 स्टार फैसिलिटी मिलेगा, मोबाइल फोन यूज करने का परमिशन है। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी से पहले भी सवाल थे और गिरफ्तारी के बाद भी कई सवाल हैं। शाहजहां शेख 5 जनवरी को ईडी की टीम पर हमले के बाद से फरार था, तो इतने दिनों से वो किसके संरक्षण में था? क्या ममता सरकार ईडी के केस का बहाना बनाकर उसकी गिरफ्तारी से पल्ला झाड़ रही है? सवाल ये भी कि अगर संदेश खाली की जनता दबाव नहीं बनाती तो बंगाल पुलिस शाहजहां शेख को कभी गिरफ्तार नहीं करती। ED had applied to the Honorable High Court seeking for a stay in investigation, and that prayer was granted by the Honorable High Court. So we had legal compulsions to arrest him in that particular case. But a couple of days back, the Honorable High Court made it amply clear that there is no bar on arrest. Following that instruction, over the last 2 days, we have been holding raids. And yesterday night, on the basis of secret source information, like I mentioned, let me reiterate, we have arrested Sheikh Shahjahan from Minaka Pace area, and he has been forwarded to the police. जी न्यूज ने भी संदेश खाली के मामले में लगातार मुहिम चलाई। आरोपी शाहजहां शेख के काले कारनामों की हकीकत संदेश खाली के लोगों की जुबानी देश की जनता तक पहुंचाई। अब उसकी गिरफ्तारी हुई है
तो टीएमसी के नेता खुद ही अपनी तारीफों के पुल बांधने में जुटे हैं। हमारा लीडर अभिषेक बंदोपाध्याय उन्होंने बोला था हाईकोर्ट के राय के 2 पैरा उसके लिए ही स्टेट पुलिस का हाथ पा बांधे हुए है और एक्शन नहीं ले सकते हैं। उसके स्टेटमेंट के बाद ऑनरेबल हाईकोर्ट वो जो विधि निषेध आरोप था वो हटा दिया और हम लोग कॉन्फिडेंट थे पुलिस स्पीड से काम करेगा, गति से काम करेगा और जल्द ये शाहजहां गिरफ्तार होगा। तो वही हुआ। संदेश खाली में बीते 15 सालों से शाहजहां शेख और उसके समर्थकों पर अत्याचार करने के आरोप हैं। महिलाओं ने बड़ी हिम्मत करके टीएमसी के इस ताकतवर नेता के खिलाफ आवाज बुलंद की। आज जब खौफ का सबब बन चुके शेख की गिरफ्तारी हुई तो संदेश खाली की जनता ने दिवाली की तरह उत्सव मनाया। उत्सव ऐसा कि मानो संदेश खाली से रावण का अंत हो गया हो, संदेश खाली से कंस का साम्राज्य खत्म हो गया हो। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद संदेश खाली के लोगों ने मिठाई बांटी और जश्न मनाया। संदेश खाली का सबसे बड़ा खलनायक शाहजहां शेख पुलिस की गिरफ्त में आ तो गया है, मगर अब भी पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा या नहीं, इसे लेकर सवाल बरकरार हैं, क्योंकि शेख के लिए ममता दीदी की दरियादिली छिपी नहीं है। वो अलग बात है कि टीएमसी ने बदनामी के दाग को मिटाने के लिए ममता बनर्जी ने पार्टी से शेख शाहजहां को 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया, लेकिन शेख की अकड़ को देखकर लगता नहीं है कि उसका बाल भी बाका होगा। इसलिए बीजेपी पूरी केस की सीबीआई से जांच कराने की मांग कर रही है। ममता छोड़ो और बंगाल बचाओ, सीबीआई लाओ, संदेश खाली को जस्टिस न्याय दिलाओ। They want CBI, we want CBI, we want CBI, संदेश खाली want CBI। बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल हैं, जिसे लेकर ममता सरकार हमेशा निशाने पर रही है। संदेश खाली केस में हुई सबसे बड़े आरोपी की गिरफ्तारी के बाद राज्यपाल ने जो कहा उसका भी बड़ा संदेश है। Today in Bengal, we see the beginning of an end. The arrest of the prime accused in the Sandesh Khali incidents is an eye-opener for everyone. This is only the beginning. I hear the death throes of an old order and the birth pangs of a new one. We have to put an end to violence in Bengal. शाहजहां शेख के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर अब भी तमाम सवाल हैं। बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी लगातार हमलावर है। इससे साफ है कि महिलाओं की अस्मिता और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर आने वाले दिनों में भी सवाल जवाब वाली सियासत होती रहेगी। संदेश खाली से प्यारी घोष और सुमित सेन गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। संदेश खाली का खलनायक, जिसे बीजेपी नेता छोटा दाऊद भी कह रहे हैं, गिरफ्तार तो हो गया, लेकिन उसकी गिरफ्तारी को लेकर कई सवाल खड़े हैं। आखिरकार 55 दिन तक शेख शाहजहां कहां पर छिपा रहा? पश्चिम बंगाल पुलिस उसे गिरफ्तार कर नहीं पाई या करना नहीं चाहती थी। वैसे ये बात जी न्यूज ने कई दिनों पहले दर्शकों को बता दी थी कि शेख शाहजहां संदेश खाली के आसपास ही छिपा है, लेकिन फिर उसे गिरफ्तार करने में इतनी देर क्यों हुई? और उसकी गिरफ्तारी के बाद जश्न मना रहे संदेश खाली के लोगों के दिल में अब किस बात का डर है? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जिस शख्स का नाम सुनकर संदेश खाली की सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता था, उसकी गिरफ्तारी की खबर सुनकर संदेश खाली की महिलाएं आज सड़कों पर निकलकर एक दूसरे से खुशियां बांट रही हैं। शंख बजा रही हैं, एक दूसरे को गुलाल और सिंदूर लगा रही हैं, खुशी से चिल्ला रही हैं। इन महिलाओं के लिए शेख शाहजहां कितना बड़ा विलेन था, उसे इस तरह से संधरा सकता है कि उसकी गिरफ्तारी की खबर के बाद संदेश खाली की मिट्टी को महिलाएं गंगा जल से पवित्र कर रही हैं। हमारे संदेश खाली माटी এই তিনজন মানে পাপের জন্য, তিনটে পাপী মানুষের জন্য অপবিত্র হয়ে গেছিল। সেই তিনটে মানুষ আজকে জেলের মধ্যে আটকে আজ মানে গারদের মধ্যে তাদেরকে ঢোকানো হয়েছে। আমাদের সন্দেশখালীর মাটি আমরা পবিত্র করছি। और कुछ महिलाएं तो
सीधे सीधे शेख शाहजहां के लिए सजाए मौत मांग रही हैं। लेकिन सवाल उठ रहा है, आखिरकार जिस शेख शाहजहां से संदेश खाली की महिलाएं इतनी नफरत करती हैं, वो आखिरकार 55 दिन से कहां छिपा था? सवाल ये भी है कि शेख शाहजहां पश्चिम बंगाल की पुलिस को चकमा दे रहा था या फिर पुलिस शेख शाहजहां से चकमा खा रही थी। चलिए सबसे पहले समझिए कैसे हुई शेख शाहजहां की गिरफ्तारी और क्या है पश्चिम बंगाल पुलिस की थ्योरी। पश्चिम बंगाल की पुलिस के मुताबिक ईडी अफसरों पर हमला मामले में शेख शाहजहां की गिरफ्तारी की गई है, लेकिन सच्चाई ये है कि शेख शाहजहां की गिरफ्तारी के लिए राज्यपाल से लेकर हाईकोर्ट तक को दखल देना पड़ा। राज्यपाल ने शेख शाहजहां की गिरफ्तारी के लिए 72 घंटे की समय सीमा दी थी। वहीं कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी गिरफ्तारी पर निर्देश दिए थे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा था क्योंकि शेख शाहजहां कई दिनों से फरार है, इसलिए पश्चिम बंगाल पुलिस के अलावा ईडी और सीबीआई भी उसे गिरफ्तार कर सकती हैं और इसके बाद 24 घंटे के अंदर शेख की गिरफ्तारी हो गई। पश्चिम बंगाल की पुलिस ने बताया कि वो कई दिनों से शेख शाहजहां पर निगाह रख रही थी। शेख शाहजहां एक मछली फार्म के बीच गेस्ट हाउस में छिपा था और मोबाइल फोन से शेख शाहजहां की लोकेशन को ट्रेस किया गया। यह है बामनपुकुर इलाका। शाहजहां शेख को यहीं से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस का कहना है कि मिनाखा पुलिस स्टेशन के पास का ये इस इलाके से ही शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया गया कल रात को। जो पुलिस के सूत्रों से पता चल रहा है कि पुलिस की एक टीम जो पिछले कुछ दिनों से शेख शाहजहां के जो मूवमेंट है उस पर नज़र रखी हुई थी और जैसे ही पुलिस को हाईकोर्ट के से दिशा निर्देश मिला कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, कोई स्टे नहीं है, तुरंत पुलिस हरकत में आई और उन्हें यहां से गिरफ्तार किया गया। 5 जनवरी को ईडी की टीम पर हमले के बाद से फरार चल रहे शेख शाहजहां की गिरफ्तारी में 55 दिन लग गए। इसी वजह से पश्चिम बंगाल पुलिस पर लगातार आरोप लग रहे थे कि वो जानबूझकर शेख शाहजहां को गिरफ्तार नहीं कर रही। लेकिन अब पश्चिम बंगाल की पुलिस कोर्ट के निर्देश के बाद गिरफ्तारी को सही बता रही है। लगातार বলা হয়েছে যে পুলিশ ইচ্ছাকৃতভাবে শেখ শাহজাহানকে গ্রেফতার করছে না। আমি বলতে চাই স্পষ্ট করে, এটা ঠিক নয়, এটা ভুল, এটা অপপ্রচার। আমাদের আইনি বাধ্যবাধকতা ছিল, যেটা স্পষ্ট করে দিয়েছি। पश्चिम बंगाल पुलिस पर जो आरोप लग रहे थे, अब उसकी वजह भी समझिए। जी न्यूज ने खुद संदेश खाली में जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी। हमने ये रिपोर्ट भी दिखाई थी कि कई गांव वालों ने शेख शाहजहां को संदेश खाली में ही घूमते देखा है, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर रही। कहाँ किस किस इलाके में वो देखा गया है उनको? वो यही है, संदेश खाली की बाहर गया नहीं है, वो संदेश खाली में ही घूम रहा है। और ये बात आखिरकार सच भी साबित हुई, क्योंकि शेख शाहजहां को नार 24 परगना के जिस मीना खाई इलाके से गिरफ्तार किया गया है, वो संदेश खाली से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है। अरे बार बार भाई बोल रहा हूँ, अरेस्ट नहीं है, ये म्यूचुअल एडजस्टमेंट है। उसको 5 स्टार फैसिलिटी जेल में मिलेगा, मोबाइल फोन यूज करेगा, जेल के अंदर से एरिया कंट्रोल करेगा और धांधली गुंडागर्दी सब चलते रहेगा। फिलहाल संदेश खाली के खलनायक शेख शाहजहां को बशीरहार कोर्ट ने 10 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रहा शेख शाहजहां की जमानत की अर्जी पर कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख। कलकत्ता हाईकोर्ट संदेश खाली के विलेन पर रहम के मूड में नहीं दिख रहा। शेख शाहजहां की गिरफ्तारी के बाद उसकी लीगल टीम कलकत्ता हाईकोर्ट में राहत के लिए पहुंची तो कोर्ट ने कहा उसे कस्टडी में ही रहने दो। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शेख शाहजहां की जमानत अर्जी पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। उसके वकील से हाईकोर्ट ने कहा कि उसे शेख से कोई सहानुभूति नहीं है। शेख के खिलाफ 43 केस पेंडिंग है और हम उसके कोर्ट में आने का इंतजार ही कर रहे थे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शेख शाहजहां के वकील से कहा कि आपका मुवक्किल आपको 10 साल व्यस्त रखेगा। ये टिप्पणी बताती है कि शेख शाहजहां के लिए आने वाले दिन बहुत अच्छे नहीं। 14 दिन पीसी मांगा था, लेकिन 10 दिन अलाउ हुआ और नजर 8 में वो सोनालिस का प्यार था, वो अलाउ हो गया। एक तो ये इतना सारा सब नॉन अवेलेबल है। फिलहाल शेख शाहजहां गिरफ्तार हो गया है, लेकिन उसकी अकड़ नहीं गई है। गिरफ्तारी के बाद अब तक शेख शाहजहां पर ममता दिखा रही टीएमसी ने भी उसे 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद संदेश खाली के लोगों में डर है क्या शेख शाहजहां को उसके सभी गुनाहों की सजा मिल पाएगी। संदेश खाली की हवा में आज खुशी की लहर। यहाँ के स्थानीय लोग, खासकर महिलाएं, खुलकर जश्न मना रही है क्योंकि शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इनके मन में एक सवाल ये भी है कि शाहजहां शेख को तो गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें पुलिस कस्टडी में भी भेज दिया गया, क्या उन्हें कड़ी सजा मिलेगी? कैमरामैन फेलिक्स के साथ सुमित सिंह गुप्ता, जी मीडिया, संदेश खाली।
तो शेख शाहजहां के ऊपर ईडी की टीम पर हमले के साथ साथ हिंसा और यौन उत्पीड़न के भी कई मामले दर्ज हैं, लेकिन जिस वजह से संदेश खाली के किसानों का सब्र टूट गया वो था जमीन पर कब्जा करके उन्हें तालाब बनाने का, जिसने संदेश खाली के किसानों को बर्बाद कर दिया। शेख जहां ने संदेश खाली की उपजाऊ जमीनों को तालाब में तब्दील कर दिया था। इन तालाबों पर शेख शाहजहां और उसके आदमियों ने कब्जा कर रखा था। शेख शाहजहां को मछली पालन के इस धंधे से बड़ी कमाई होती थी। जो जमीनें शेख शाहजहां ने छीनी, किसान उस पर धान उगाया करते थे। 100 एकड़ तालाब में 25 से ज्यादा किसानों की जमीनें समा गई थीं। ये जमीनें शेख शाहजहां ने बाहुबल के दम पर छीनी थीं। किसानों ने जबरन डरा धमकाकर लीज पर जमीनें ली गईं, लेकिन बाद में उसका पैसा भी नहीं दिया गया। जो किसान जमीन देने को तैयार नहीं थे उनके खेतों में खारा पानी भर दिया गया। इन तालाबों का जिम्मा शेख शाहजहां के खास आदमी उत्तम सरदार के पास था। तो पाकिस्तान में 8 फरवरी को हुए चुनाव के बाद आज संसद का पहला सत्र शुरू हुआ और पहले दिन हुए हंगामे से साफ हो गया कि नई सरकार अगर बन भी गई तो ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। पाकिस्तान की संसद में घड़ी चोर से लेकर इमरान खान और नवाज शरीफ का नाम लेकर नारेबाजी हुई। आज नई संसद में सभी सांसदों को शपथ लेकर और आगे होने वाले पीएम पद के चुनाव को लेकर तैयारियां करनी थी। हालांकि उसके बदले पाकिस्तान की संसद जंग का अखाड़ा बन गई। पाकिस्तानी संसद में इमरान खान के गाली बॉयज। इमरान खान का इशारा, समर्थकों ने संसद को हिला डाला। पाकिस्तान की संसद में नए निर्वाचित हुए सांसदों का शपथ ग्रहण होना था। हालांकि उससे पहले ही पार्लियामेंट में इमरान के पोस्टर के साथ नारेबाजी शुरू हो गई। इमरान समर्थक सांसद पूरी प्लानिंग के साथ आए थे, इसलिए संसद शुरू होते ही हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। ऐसा लगा मानो ये पाकिस्तान की नेशनल असेंबली नहीं बल्कि कोई मछली बाजार है। एक एक करके सभी सांसदों को स्पीकर राजा परवेज अशरफ के पास जाकर दस्तखत करना था। सबका नंबर आया, पर जैसे ही नवाज शरीफ स्पीकर के पास गए उन पर बोतल से हमला कर दिया गया। इमरान समर्थकों ने तो हद कर दी। कई सांसद इमरान खान का मास्क पहनकर पहुंचे। संसद में इमरान खान का पोस्टर दिखाना हो, नारेबाजी हो या फिर हंगामा, सबने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को टारगेट किया। जवाब देने के लिए शरीफ ब्रदर्स के करीबी नेता ख्वाजा आसिफ सामने आए और इमरान खान की तरफ से गिफ्ट में मिली घड़ी को बेचने का मुद्दा उठाया। इसके साथ ही पाकिस्तानी पार्लियामेंट में घड़ी चोर के नारे लगने लगे। पाकिस्तान के अगले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बनने वाले हैं। आज संसद में आए तो उनके टारगेट पर भी इमरान खान और उनकी पार्टी थी। शहबाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले ही इमरान पर निशाना साध लिया है। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि 4 मार्च को पाकिस्तान का नया वजीर आजम चुना जाएगा। पाकिस्तानी अखबार द डॉन की रिपोर्ट है कि आज स्पीकर चुने जाने के 1-2 दिनों के बाद प्रधानमंत्री चुनने का शेड्यूल जारी होगा। हालांकि पाकिस्तान के चुनावों में किसी भी धर्म का कोई आदमी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन पीएम वही बनेगा जिसका मजहब मुस्लिम होगा। शहबाज शरीफ ने दोबारा पीएम बनने के सपने देखना शुरू कर दिया है। हालांकि नई सरकार बनने के बाद कितने दिन टिकेगी, इस पर उनकी सहयोगी पार्टी के नेता भी सवाल उठा रहे हैं। असेंबली में शपथ के दौरान इमरान खान के इशारे पर हंगामा कराने का दावा किया जा रहा है। इसी बीच नवाज शरीफ की पार्टी के सीनियर नेता ने आकर सीधे पाकिस्तान के राष्ट्रपति पर मुकदमा चलाने की बात की। ऐसा लगता है पाकिस्तान का पीएम बनने के साथ ही शहबाज शरीफ अपने राष्ट्रपति आरिफ अलवी को कुर्सी से उतारेंगे। आरिफ अलवी इमरान की पार्टी के नेता रह चुके हैं और दावा है कि उन्होंने बतौर राष्ट्रपति इमरान को फायदा पहुंचाने की कोशिश की। यानी अब इमरान की तरह पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी जेल जा सकते हैं। जो हाल इस्लामाबाद में संसद का रहा, वैसी ही तस्वीरें खैबर पख्तूनख्वा की विधानसभा से भी आईं। वहां नवाज शरीफ की पार्टी की महिला नेता ने इमरान समर्थकों को अपनी जूती दिखाई। संसद के सुरक्षा कर्मियों ने उस महिला को बाहर ले जाने की कोशिश की। इस दौरान इमरान समर्थक नेताओं ने भी महिला नेता पर जवाबी जूता फेंका। पाकिस्तानी संसद के पहले दिन ही बवाल हो गया। इस तस्वीर ने यह भी साफ कर दिया कि एक बार फिर नई सरकार 5 साल नहीं चलेगी। पिछले 75 सालों से ऐसा ही हो रहा है और 2024 में पाकिस्तान अपना इतिहास एक बार फिर दोहराएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इमरान खान का लेटर और पाकिस्तानी संसद का हंगामा थमने से पहले ही इस्लामाबाद में एक मजहबी विवाद शुरू हो गया है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज का एक वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर पाकिस्तान के कट्टरपंथी और मौलाना गुस्से में हैं। पाकिस्तान में यहां तक आरोप लग रहे हैं कि नवाज शरीफ की बेटी मरियम अब सनातनी हो गई है।
मरियम नवाज ने अपने अब्बा नवाज शरीफ का पैर छूकर आशीर्वाद लिया और ये वीडियो सामने आते ही पाकिस्तान में हंगामा मच गया। पाकिस्तान के कट्टरपंथियों ने पैर छूने को हिंदू धर्म से जोड़ दिया। इसके बाद सोशल मीडिया पर मरियम के इस वीडियो को लेकर तरह तरह के बयान दिए जा रहे हैं। एक पाकिस्तानी अब्दुल सिद्दीकी ने दावा किया कि नवाज शरीफ और उनका परिवार अपने घर पर हिंदुओं की तरह बर्ताव करता है, क्योंकि इस्लाम धर्म में बेटी को अपने पिता के पैर छूने की इजाजत नहीं है। पाकिस्तान के पक्ष में ट्वीट करने वाले अहमद ने कहा, अल्लाह इन्हें माफ कर दे। जब शहबाज शरीफ ने अपने बेटे का एयरपोर्ट पर स्वागत किया था तो भी उसने आते ही पैर छुए थे। 3 सेकंड का यह वीडियो पाकिस्तान में वायरल है, जिसमें नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज अपने पिता के पैर छूने की कोशिश करती हैं और इस दौरान नवाज उनको आशीर्वाद या दुआएं देते दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तानियों को लगता है कि नवाज शरीफ ने ऐसा करके इस्लाम धर्म के नियम कानूनों को तोड़ दिया है। पाकिस्तान के कुछ एक्सपर्ट ने अपने मुल्क के लोगों को समझाने की कोशिश की, पर तब तक मामला हाथ से निकल गया। इस वीडियो पर पाकिस्तान की मौलाना ब्रिगेड की तरफ से एक के बाद एक ट्वीट आने लगे। मलिक नाम के एक यूजर ने इस वीडियो के नीचे लिखा, हिंदू। असल में ये वीडियो ट्वीट करके पूछा गया था कि ये रिवाज किस मजहब का है और पाकिस्तानियों को लगता है कि मरियम नवाज ने ऐसा करके खुद को हिंदू बना लिया है। एक पाकिस्तानी मोहम्मद अशहर ने एक्स पर पोस्ट लिखकर जवाब दिया, जिस मजहब में इनके बिजनेस है। असल में नवाज शरीफ पर अक्सर ये आरोप लगता है कि हिंदुओं और भारत के साथ उनके व्यापारिक संबंध है। हालांकि पाकिस्तानी खुद ये कबूल कर रहे हैं कि बड़ों के पैर छूना वहाँ की परंपरा है और पाकिस्तान के सिंध में सभी मजहब के लोग दूसरों को सम्मान देने के लिए यही तरीका अपनाते हैं। कट्टरपंथियों को जवाब कुछ पाकिस्तानियों ने दिया और उनकी बोलती भी बंद कर दी। दरअसल मरियम नवाज जब से पंजाब की मुख्यमंत्री बनी है, तब से वो कई कट्टरपंथी गुटों और इमरान समर्थकों के निशाने पर है। पाकिस्तान में इन दिनों धर्म से जुड़े मुद्दे काफी उठाए जा रहे हैं और इसी बीच मरियम को हिंदू धर्म से जोड़कर उन्हें मुस्लिम कट्टरपंथियों के निशाने पर लाने की कोशिश की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी वीडियो। पाकिस्तान में मरियम नवाज कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं, तो जम्मू कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र में एजेंडा करने वाले देश पाकिस्तान और तुर्की संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत की बेटी के निशाने पर आ गए। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में यूएन में भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी अनुपमा सिंह ने पाकिस्तान और तुर्की को करारा जवाब दिया। पाकिस्तान और तुर्की को ये जवाब यूएन में जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाने के लिए दिया गया। अनुपमा सिंह ने पाकिस्तान में ईसाइयों के घर जलाने, उनके धर्मांतरण जैसे मुद्दों को उठाते हुए कहा कि अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न करने वाले देशों को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। भारत की ओर से जवाब देते हुए ये भी कहा गया, पाकिस्तान में सरकारी संस्थाएं ही अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करती हैं। भारत ने पाकिस्तान को दुनिया भर में आतंक एक्सपोर्ट करने वाली उसकी नीति पर भी आईना दिखाया। भारत ने इन दोनों देशों को अपना मानवाधिकार रिकॉर्ड भी याद दिलाया। यूएनएचआरसी में राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए भारत ने पाकिस्तान और तुर्की को ये जवाब दिया और इस जवाब के बाद यूएन में भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी अनुपमा सिंह देश में काफी चर्चित हो गई हैं। तो विदेश मंत्रालय ने भी इस जवाब पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपने देखा होगा कि हम लोगों ने एक अपना स्टेटमेंट जारी किया है उस मुद्दे को लेके। वो उसमें हम लोगों ने साफ साफ कहा है कि हर बार की तरह इस बार भी बेवजह इस मुद्दे को लाके काउंसिल का समय जाया किया जा रहा है। जी न्यूज़।